नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने की याचिका लगाने वाले विष्णु गुप्ता पर फायरिंग का दावा किया जा रहा है। अजमेर से जयपुर लौटने के दौरान शनिवार सुबह उनकी कार पर गोली चलाई गई थी। हालांकि पुलिस फायरिंग की बात को लेकर उदासीन है। पुलिस सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए जांच में जुटी हुई है। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने की याचिका लगाने वाले विष्णु गुप्ता पर फायरिंग का दावा किया जा रहा है। अजमेर से जयपुर लौटने के दौरान शनिवार सुबह उनकी कार पर गोली चलाई गई। बताया जा रहा है कि 2 बाइक सवारों ने गोली चलाई है। हालांकि पुलिस फायरिंग की बात को लेकर उदासीन है। पुलिस पता लगा रही है ये गोली का निशान है या नहीं। विष्णु गुप्ता ने बताया कि जैसे ही फायरिंग की आवाज आई, मैंने ड्राइवर को गाड़ी भगाने को कहा। मैंने गाड़ी में पीछे देखा तो पता चला कि 2 बाइक सवार आए थे। ये हमला सोची समझी साजिश है ताकि इस केस को मैं आगे नहीं बढ़ा सकूं। मुझे पहले भी धमकियां मिली है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। वहीं दूसरी ओर एसपी वंदिता राणा ने बताया कि सुबह उनकी टीम को सूचना मिली थी कि सुबह विष्णु गुप्ता अपनी कार से जयपुर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि करीब 6 बजे गगवाना के पास बाइक सवार 2 युवकों ने उन पर गोली चलाई और फरार हो गए। पुलिस की टीमें विष्णु गुप्ता से पूरी घटना की जानकारी ले रही है और आसपास की सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। देखिए, विष्णु गुप्ता जी के ने आज सूचना दी थी कि इनको इस प्रकार से लगा है कि कोई जब ये रिटर्न कर रहे थे दिल्ली अजमेर से, तो गाड़ी के ऊपर कोई फायरिंग की घटना हुई है। हमारी पूरी टीम मौके पर है। एफएसएल को बुलाया गया है, गाड़ी की भी चेक कराई जा रही है। इसके साथ जो रास्ते के सीसीटीवी हैं वो सब भी चेक करवाए जा रहे हैं और पूरी की पूरी घटना जो है उसको जांच करके क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई होगी, वो सारी की जाएगी। अगर किसी ने इस प्रकार की घटना जैसे भी कारित हुई है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये गाड़ी पर एक होल है, अभी हमारी एफएसएल की टीम आएगी, उसको पूरी तरीके से इंस्पेक्ट करेगी। इंस्पेक्ट करने के बाद और क्लियर हो जाएंगी चीजें कि किस तरीके से क्या हुआ है। वो आज सुबह में 6 बजे के आसपास अजमेर से वापस दिल्ली जा रहे थे। जाते हुए उन्होंने ये बताया है, अभी बाकी जांच का विषय है, सारी चीजें जांच हो रही है, कि उनको पीछे से कोई बाइक पर आते हुए और गाड़ी पर फायरिंग की, इस तरीके की उन्होंने शिकायत की है और अब उसको पूरी डिटेल में पुलिस जो है वो पूरी तरीके से जांच करने में जुटी हुई है। मैं यहाँ आया था, कल मेरी कोर्ट में सुनवाई थी, तो रात लेट ज़्यादा हो गया तो मैं यहीं होटल में रुका। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में 5:45 बजे मैंने अपना होटल छोड़ा। होटल से जैसे मैं दिल्ली के लिए रवाना हुआ तो यहाँ साथ में जो पीछे यहाँ एक कोई बाइक हमारे साथ थी, पीछे में गाड़ी में हमने देखा कि उसने फायर किया। वैसे ही हमने अपने ड्राइवर से बोला कि गाड़ी भगाओ। गाड़ी जैसे हमने भगाई तो बाइक सवार ने थोड़ा सा मेरे पीछे किया और बाइक सवार उल्टा भाग गया, वापसी भाग गया। ये पूरी घटना है और ये घटना मुझे ये लोग जानबूझ के हमें डराना चाहते हैं। बिकॉज क्या है, जो लोग लगातार धमकी भी मुझे मिल रही है और ये लोग नहीं चाहते कि अजमेर दरगाह की जो सच्चाई है सारी दुनिया के सामने जाए। मुझे लगातार धमकी आ रही है। धमकी को लेके मैंने दिल्ली पुलिस को भी शिकायत दी है। अजमेर में पहले भी एक मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी, उसकी भी शिकायत यही थाने में पेंडिंग है। उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मैं इन धमकियों से या गोलियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। हमें महादेव ने भेजा है और मैं मंदिर को, इसकी सच्चाई दरगाह की बाहर लाके ही छोड़ेंगे। हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये लोग सोच रहे हैं कि ये गोली चला के कि हमें अजमेर में आना मेरा बंद हो जाएगा, मैं दिल्ली से अजमेर नहीं आऊँगा। ये इन लोगों की गलत फहमी है। मैं इस केस को जिम्मेदारी से और मजबूती से लड़ूंगा। ख्वाजा साहब की दरगाह के बाहर गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से तिरंगा वितरण किया गया और रैली निकाली गई। इस मौके पर तिरंगा रैली संस्थापक व अन्य संगठनों के साथ पुलिस प्रशासन ने दरगाह बाजार के दुकानदारों, जायरीनों व आमजन को तिरंगा वितरित किया। इस मौके पर सभी धर्मों के लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए और धार्मिक त्योहार की तरह गणतंत्र दिवस को भी हर्षोल्लास से मनाने का संकल्प लिया। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के बाहर गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व देशभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से तिरंगा वितरण किया गया और रैली निकाली गई। इस मौके पर तिरंगा रैली संस्थापक व अन्य संगठनों के साथ पुलिस प्रशासन ने दरगाह बाजार के दुकानदारों, जायरीनों व आमजन को तिरंगा वितरित किया।
अल्पसंख्यक विभाग जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद महमूद खान ने बताया कि हर साल दरगाह बाजार में गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व कौमी एकता को बढ़ावा देने व देश प्रेम को जाहिर करने के लिए तिरंगा रैली निकाली जाती है, जिसमें सभी धर्मों के राष्ट्र प्रेमी व पुलिस प्रशासन सम्मिलित रहता है। रैली निकालने का उद्देश्य है सभी पूरा देश एकता के एक सूत्र में बंधा रहे, कौमी एकता बनी रहे, देश में और बाहर से आने वाले जायरीन यहाँ से कौमी एकता का पैगाम लेकर जाए। राजस्थान देशवाली समाज के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नूर भाई देशवाली ने बताया कि ख्वाजा साहब की दरगाह से रैली निकालकर पूरी दुनिया भर में कौमी एकता भाईचारे का आगाज किया जा रहा है। साथ ही इस मौके पर सभी धर्मों के लोगों ने भारत माँ के जयकारे लगाए और धार्मिक त्योहार की तरह गणतंत्र दिवस को भी हर्षोल्लास से मनाने का संकल्प लिया। अल्लाह के दरबार में जो कौमी एकता एक प्रतीक है, इसमें हर वर्ष की भांति हम लोग आजादी और गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व एक तिरंगा रैली दरगाह बाजार में निकालते हैं राष्ट्र भक्ति के लिए। और जो हमारे यहाँ के जितने भी आने वाले जायरीन और दुकानदार हैं, उन सबको एक दिन पूर्व हम जागृत करते हैं कि कल हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है उसको बहुत धूमधाम से मनाया जाए। मैं और मेरे साथी नवाब रियाजुल्लाह हम दोनों मिलकर ये रैली का आयोजन करते हैं और इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का पूरा सहयोग रहता है। हमारे अजमेर के जितने भी माइनॉरिटी और अदर्स जितने भी कौमी एकता के लिए लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर भाग लेते हैं और हम बहुत हर्ष उल्लास के साथ एक दिन पहले इस तिरंगा रैली को सारे दुकानदारों को और अजमेर दरगाह में आए हुए जायरीनों को तिरंगा वितरित करते हैं, जिससे आने वाले कल में जो हमारा गणतंत्र दिवस का त्योहार है एक राष्ट्रीय पर्व। अजमेर के वार्ड 46 में व्याप्त गंदगी, नालों की सफाई व अतिक्रमण से आमजन में रोष है। आमजन ने इस संबंध में जिला प्रशासन के विरुद्ध नाराजगी भी जताई। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पूर्व में इसके लिए कई बार जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर इस समस्या से भी अवगत करवाया गया था, परंतु आज दिन तक इस विषय पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। अजमेर के वार्ड 46 में व्याप्त गंदगी, नालों की सफाई व अतिक्रमण से आमजन में रोष है। आमजन ने इसके विरोध में जिला प्रशासन के विरुद्ध नाराजगी भी जताई है। आमजन का कहना है कि क्षेत्र के नाले गंदगी से अटे पड़े हैं, कचरा व अन्य गंदगी भी इन्हीं नालों में डाल दी जाती है, जिसके कारण इन नालों में से गंदा पानी बाहर आ जाता है और गंदगी के कारण यहीं पर हमेशा बदबू बनी रहती है। इसके कारण यहाँ से निकलना दूभर हो गया है। यहाँ पर सफाई कर्मचारी अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं करते हैं। कॉलोनियों में समय पर झाड़ू नहीं लगाई जाती और न ही नालियों की सफाई की जाती है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से व्यवस्था सुचारू करने की गुहार लगाई है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पूर्व 3 माह से चल रहे सीवर लाइन के कार्य को आज दिनांक तक पूरा नहीं किया गया है, जिससे जगह जगह खड्डे कर दिए गए हैं, जो कि आज भी खुले पड़े हैं, जिससे आए दिन वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। कई जगह जॉइंट सही नहीं होने से सीवर का पानी सड़क पर फैल रहा है। साथ ही क्षेत्रवासियों ने बताया कि पूर्व में इसके लिए कई बार प्रशासन को ज्ञापन देकर इस समस्या से अवगत भी करवाया गया है, परंतु आज दिन तक इस विषय पर कोई खास सुनवाई नहीं हुई है। साफ नहीं होती नाली, हाँ। और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हाँ, बीमार पड़ रहे हैं या स्कूल है मच्छर, हाँ। हाथों से साफ करते हैं नाली हम। ये लड़का बेचारा शेरो है इसका नाम, ये खुद करता है, ये कचरा भी नहीं उठ रहा। कितना समय हो गया माता जी आपको? ये जब से ये पार्षद बने जब से यही समस्या है। तो आप पार्षद को शिकायत नहीं करते? कितनी बार कर चुके हैं भाई पार्षद साहब? तो देखने ही नहीं आता, पार्षद देखने नहीं इतनी सारी महिलाएं इकट्ठी हुई यहाँ पर आज ये सफाई के लिए और ये जो हमारे वार्ड में सफाई नहीं हो रही उसके लिए, और जगह जगह गड्ढे खुद रहे हैं। बच्चे स्कूल के बच्चे निकलते, पास में स्कूल है, ये गड्ढे खुद रहे। रात को इनके चोट लगी है, इनके हाथ में चोट लगी है, ये रात को गिर गए थे। बाबूजी 64 साल का आदमी हूँ, अब अंधेरे में मैं गिर गया गड्ढे में। यहाँ तो सुनने वाला है, ये गड्ढे मुनवाए जाए यहाँ पर, न कोई आरसद को बोलते तो कोई आके नहीं जानता है। अभी वोटिंग हुई है, जब आएंगे जब कहेंगे माता जी, बहन जी, बाबू जी, चाचा जी। सबसे बड़ी चीज है लेडीज वगैरह जो भी आती है ना, सफाई कर्मचारी, वो पैसे मांगते हैं और सफाई बिल्कुल भी नहीं करते। ये चीज हर त्योहार पे पैसे मांगते हैं, हकीकत है, हर त्योहारों पे ये पैसे मांगते हैं। भाई आपको पेमेंट मिल रही है ना, पेमेंट मिल रही है ना, आपको पेमेंट मिल रही है आपको। मेरे साथ भी, मैं तो अभी कोटा से यहीं शिफ्ट हुआ हूँ, मेरे से क्या बोलते पैसे लेकर गए हैं, 100 रुपए हर घर से मांगते हैं लोग। हमारी दिवाली चलता था,
भाई अपनी खुशी से दे दिया अपन ने अपनी खुशी। अजमेर के गुलाबड़ी क्षेत्र में अज्ञात चोर द्वारा दिन दहाड़े घर से स्कूटी चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इस संपूर्ण मामले की रिपोर्ट अलवर गेट थाना पुलिस को दी है। पुलिस पीड़ित की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान में जुट गई है। अजमेर के गुलाबड़ी में दिन दहाड़े घर से स्कूटी चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इसकी रिपोर्ट अलवर गेट पुलिस थाने में दी है। पुलिस पीड़ित की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। पीड़ित गुलाबड़ी राजाकोटी निवासी हिम्मत सिंह है। पीड़ित ने बताया कि सुबह करीब 8:30 बजे के करीब उसकी एक्टिवा घर में खड़ी थी। अज्ञात बदमाश घर में घुसा और स्कूटी चोरी करके फरार हो गया। क्षेत्र के आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों में अज्ञात बदमाश की फुटेज सामने आई है। पीड़ित ने सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपे हैं और संपूर्ण मामले की रिपोर्ट अलवर गेट थाने में दी है। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। मैं हिम्मत सिंह राजाकोटी स्कूल गुलाबड़ी क्षेत्र का निवासी हूँ। कल सुबह तकरीबन 8:15 से 8:30 के बीच में मेरे घर से मेरा वाहन ब्लू कलर की एक्टिवा जिसका नंबर RJ01MS0875 है किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुरा ली गई है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे में वह व्यक्ति मेरा वाहन ले जाते हुए दिख रहा है। इस संबंध में मैंने अलवर गेट थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दे दी है। वहाँ FIR करवा दी गई है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. या किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है, जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358। श्री खाटू श्याम यात्रा सेवा समिति के संयोजक ऋषभ भाई टालवाले की ओर से नरसिंहपुर जोन्सगंज स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में कल विधि विधान से स्थापित किए जाने वाली श्री खाटू श्याम बाबा की मूर्ति के कार्यक्रम के तहत आज रामगंज स्थित कार्य सिद्ध बालाजी मंदिर से विशाल कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जिसके तहत 400 से अधिक महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। श्री खाटू श्याम यात्रा सेवा समिति के संयोजक ऋषभ भाई टालवाले की ओर से नरसिंहपुर जोन्सगंज स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में कल विधि विधान से स्थापित की जाने वाली श्री खाटू श्याम बाबा की मूर्ति के कार्यक्रम के तहत आज रामगंज स्थित कार्य सिद्ध बालाजी मंदिर से विशाल कलश यात्रा सुबह 10 बजे से निकाली गई। इस कलश यात्रा में लगभग 400 से अधिक महिलाओं ने अपने सिर पर कलश धारण किए और गाजे बाजे, ढोल नगाड़े, घोड़ी बग्गी के साथ रवाना होकर नगर भ्रमण करते हुए पीपलेश्वर महादेव मंदिर नरसिंहपुर जोन्सगंज में पहुंची, जहां क्षेत्रवासियों ने खाटू श्याम बाबा का भव्य स्वागत किया और कलश यात्रा पर फूल बरसाए।
इसके अलावा कलश यात्रा रामगंज से रवाना होकर जोन्सगंज चौराहा, जोन्सगंज रेलवे फाटक, नेहरू चौक, माता मंदिर, रामलीला मैदान, ईश्वरदास सिंधी के सामने होते हुए संगम विहार, पटेल नगर, इंद्रपुरी, मारोठिया का बेरा, राजीव गांधी कॉलोनी होते हुए देवनारायण स्कूल से पीपलेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। इस दौरान जगह जगह कलश यात्रा पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके अलावा जगह कलश यात्रा में शामिल हुई महिलाओं और श्रद्धालुओं को जलपान कराया गया। श्री खाटू श्याम यात्रा सेवा समिति के संयोजक ऋषभ भाई टालवाले ने बताया कि कलश यात्रा के बाद खाटू श्याम बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके अलावा आज शाम को भजन संध्या का आयोजन होगा तथा कल खाटू श्याम बाबा की मूर्ति स्थापना के बाद महाआरती और महाभंडारा आयोजित किया जाएगा। आप क्वेश्चन करना, फिर मैं जवाब। आज किस तरह की शोभा यात्रा निकली, कहाँ से निकली? नरसिंहपुरा जौनगंज स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर के ऊपर खाटू श्याम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। उस उपलक्ष्य में आज 25 तारीख को सुबह 10 बजे कार्य स्थित बालाजी रामगंज से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग 1000 महिलाओं ने कलश उठाया है और साथ ही अभी इसका समापन हुआ और शाम को इसमें अपने भजन संध्या का आयोजन भी किया गया है और कल इसका प्राण प्रतिष्ठा है और शाम को इसकी भोजन प्रसाद है। राजस्थान यूटीबी कार्मिक एसोसिएशन ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लगे आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत कार्मिकों की सेवाएं बहाल रखने व मेडिकल कॉलेज अथवा जिले या जिले की सीमा हटाकर राजस्थान में रिक्त पदों पर समायोजन के लिए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से गुहार लगाई है। राजस्थान यूटीबी कार्मिक एसोसिएशन ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में लगे आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत कार्मिकों की सेवाएं बहाल रखने व मेडिकल कॉलेज अथवा जिले या जिले की सीमा हटाकर राजस्थान में रिक्त पदों पर समायोजन के लिए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से गुहार लगाई है। कार्मिकों का कहना है कि अजमेर जिले में विभिन्न कार्यालयों के अधीन नर्सिंग ऑफिसर के पद पर स्थायी नियुक्ति होने के कारण कार्यालयों के अधीन आवश्यक अस्थायी आधार पर कार्यरत कार्मिकों की सेवाएं निरस्त कर दी गई है। कार्मिकों की सेवाएं बहाल रखने व मेडिकल कॉलेज अथवा जिले या जिले की सीमा हटाकर राजस्थान में रिक्त पदों पर समायोजन के लिए राजस्थान यूटीबी कार्मिकों ने प्रदेशाध्यक्ष से गुहार लगाई है। वहीं दूसरी ओर कार्मिकों ने बताया कि यूटीबी कार्मिक कोरोना काल में भी अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी सेवाएं दे रहा था। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर कार्मिकों ने जयपुर कार्यालय में धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। सीएमएच के अंडर से लगे हुए यूटीपी स्टाफ है, हमें परमानेंट वैकेंसी आने के थ्रू हमें हटा दिया गया है। अब अजमेर में जहाँ पर भी खाली जगह हमें वहाँ समायोजित किया जाए, हमें बेरोजगार ना किया जाए, हमारी ये रिक्वेस्ट है। जो भी यहाँ के जो नेता लोग हैं, जो भी एमएलए सर है, वो हमारी हेल्प करें, हम ये चाहते हैं। कितने लोग हैं आप लोग? हम कम से कम 55 से 50 लोग हैं जिन्हें कितने टाइम से ड्यूटी कर रहे हो आप लोग? 2 साल हो गए हमें ड्यूटी करते हुए। तो 2 साल से हम लगातार कर रहे थे और अभी जब परमानेंट वैकेंसी आई है तो उनको लगा के हमें हटा दिया गया है। और अजमेर में कई जगह खाली है अभी हॉस्पिटल के अंदर, तो हमें वहाँ समायोजित किया जाए, हमारी ये रिक्वेस्ट है। आज किससे मिलना है आप लोग यहाँ पर? हम यहाँ पर मदन जी राठौड़ सर से मिलने आए, जो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा नेता। किससे गुहार लगाई आपने मदन जी के अलावा? हमने पलाड़े सर को बोली है और अनिता बदल मैडम को बोला है और वासुदेव देवरानी सर उनको बोला है और सीएमएचओ ऑफिस हम रोज जा ही रहे, चक्कर लगा ही रहे वहाँ के, बट हमें कहीं पर भी मांग को माना नहीं गया है। हम जयपुर जाएंगे, फिर जयपुर भी धरने पे बैठेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें बेरोजगार ना किया जाए, हमारी ये मांग है। अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर द्रौपदी कोली की अध्यक्षता में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ब्लॉक ए की बैठक संपन्न हुई, जिसके अंतर्गत सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व मंडल तथा वार्ड अध्यक्षों का माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कोली ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व मंडल अध्यक्ष तथा वार्ड अध्यक्षों को नियुक्ति पत्र भी जारी किए। अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर द्रौपदी कोली की अध्यक्षता में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ब्लॉक ए की बैठक संपन्न हुई, जिसके अंतर्गत सभी ब्लॉक कांग्रेसी कमेटी के पदाधिकारियों व मंडल तथा वार्ड अध्यक्षों को माला पहनाकर स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कोली ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व मंडल अध्यक्ष तथा वार्ड अध्यक्षों को नियुक्ति पत्र भी जारी किए और आह्वान किया कि सभी पदाधिकारी अपने घर के बाहर तिरंगे के साथ नेम प्लेट लगवाएं, जिससे कि आमजन को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जानकारी रहे। वहीं दूसरी ओर कहा कि आमजन की समस्याएं सुनने और उन पर काम करने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयासरत है और उसी क्रम में कांग्रेस द्वारा कांग्रेस आपके द्वार अभियान भी चलाया गया है। डॉक्टर कोली ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की 1 साल की उपलब्धियों पर कई सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का 1 साल का कार्यक्रम विफल रहा है, जिससे लोगों की निराशा हाथ लगी है। डॉक्टर कोहली ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से वादे किए थे, उन सभी को गौण कर जनता के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा, प्रदेश में भाजपा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था के हर मोर्चे पर विफल रही है। इसके अलावा उन्होंने पानी, बिजली, सड़कों जैसी मूलभूत सुविधाओं की खराब स्थिति पर भाजपा सरकार को कोसा। इसी क्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व मंडल अध्यक्ष तथा वार्ड अध्यक्षों के नियुक्ति पत्र जारी किए गए। इस अवसर पर ब्लॉक व वार्ड के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये हमारा संगठन का जो ढांचा जो तैयार हो रहा है, संगठन में सभी ब्लॉक की, मंडल की और वार्ड की जो हमारे पदाधिकारी बनाए गए हैं, हमने आज वो नियुक्ति प्रमाण पत्र देने का काम किया और हमने ये भी रखा कि सब पदाधिकारी अपने अपने घर एक झंडा और अपनी नेम प्लेट लगाएंगे, जिससे कि कोई भी एंटर हो उस क्षेत्र में तो पता लगे कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का पदाधिकारी कहाँ रहता है। ये हमने एक पहल चलाई है और एक हमने ये कांग्रेस आपके द्वार वाली भी पहल चलाई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता प्लस वहाँ के जो जनता है उनके सुख दुख में शामिल होने के लिए हम लोगों ने एक पहल चला के लोगों से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, वो अपनी समस्याएं, अपनी पीड़ा हमें बता रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन से उस पीड़ा को दूर हो जाए और वो उनका काम हो जाए। और इस तरह का हम काम सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया मैंने कि हमें अब बैठना नहीं है और हर रोज कम से कम 1 घंटा हमको अपने क्षेत्र में देना, और जिससे कि हम जनता से जुड़ सकें। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश में चलाए जा रहे संविधान गौरव अभियान के तहत पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के नीचे आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत पुष्कर पहुंचे और भारत माता भाजपा संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा चंद्र मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर संविधान को नमन किया। कांग्रेस ने सदैव संविधान का गला घोटने का कार्य किया है, जबकि भाजपा ने संविधान की सदैव पूजा करते हुए उसकी रक्षा की है। कांग्रेस पर यह बड़ा हमला आज कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पुष्कर में बोला है। रावत आज देश भर में पार्टी की ओर से चलाए जा रहे संविधान गौरव अभियान के तहत पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के नीचे आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने पुष्कर आए थे। रावत ने भारत माता भाजपा संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा चंद्र मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर संविधान को नमन किया। कार्यक्रम में मौजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री रावत ने कहा कि चाहे देश में आपातकाल लगाने का काम हो या चुनी हुई सरकारों को हटाने का काम हो, कांग्रेस ने सदैव संविधान का गला ही घोटा है। जबकि भाजपा के शासन में देश लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। भाजपा ने देश की महिलाओं को बराबरी का हक देने, एक देश एक कानून की बात करके संविधान के नैतिक मूल्यों की रक्षा की है। जहाँ इस दौरान नवनियुक्त जिला देहात भाजपा अध्यक्ष जीतमल प्रजापत, भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, पूर्व सभापति कमल पाठक सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान गौरव अभियान पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। तीर्थराज पुष्कर की पवित्र धरा पर ब्रह्मा जी की नगरी में, ब्रह्मा जी के मंदिर के प्रांगण में आज ये आयोजित भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। और जिस तरह से कांग्रेस ने संविधान का गला घोटने का काम किया, चाहे इमरजेंसी लगानी हो, चाहे चुनी हुई राज्यों की सरकारों को गिराना हो, चाहे ऐसे अनेकों कानून जो हमारे देश हित में नहीं थे उनको इन्होंने ज़बरदस्ती लागू किया। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, चाहे अभी मोदी जी की सरकार है, हमारे देश के संविधान को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे वो GST के माध्यम से, चाहे हमारे माता बहनों को आरक्षण देने के मामले में, चाहे एक देश एक कानून की बात करने में, ऐसा हर काम भारतीय जनता पार्टी ने किया जो हमारे देश। खबरों की सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।